नमस्कार मेरे प्यारे भाई, एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2022 असिस्टेंट ऑपरेटर या फिर हेड ऑपरेटर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्लास काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, क्योंकि गाइस आज हमारी जीके प्लस साइंस की क्लास नंबर 55 है। इसके पहले 54 तक अच्छे से कंप्लीट कर ली गई है। अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के जीके प्लस साइंस वाली प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। वहाँ पर सारी वीडियोस आपको क्रमानुसार मिल जाएगी, ठीक है। और मैं आपको यहाँ पर बता दूं गाइस कि हमारी जितनी भी क्लासेस चल रही हैं सारी क्लासेस की पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप पर मिल जा रही है। आप हर एक क्लास की पीडीएफ भी देखते रहिए। जो क्वेश्चन आपको टफ लगे आप उसका स्क्रीनशॉट तुरंत ले लिया करें, ताकि गाइस जो भी क्वेश्चन आपको टफ लगे वो एग्जाम में अगर आए तो आप उसे रिवाइज बाद में कर सकें। मेरे प्यारे भाई, अपने हौसलों को ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, बल्कि अपनी परेशानी को यह बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप समझ सकते हो कि अगर आपके अंदर तीन चीजें हैं, नंबर एक लगन, नंबर दो निरंतरता और नंबर तीन आपका सबसे बड़ा है हौसला यानी उम्मीद। अगर ये तीन चीजें आपके अंदर हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं गाइस, दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है कि जो आपका सिलेक्शन होने से रोक सके, जो आपके सपने वर्दी पाने को रोक सके। लेकिन मेरे प्यारे भाई, अगर आपके अंदर ये तीन चीजें हैं और अगर आप इन तीनों चीजों को लगातार ऊर्जा दे रहे हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं, ये उम्मीद नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि इस बार आप सबका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि अपने हौसलों को ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि हमारे घर परेशानी है जिसकी वजह से मैं पढ़ाई नहीं कर सकता हूँ। मेरे बड़े भाई, ऐसी कोई भी परेशानी नहीं आती है कि जिससे आप पढ़ाई ना कर सको। आपके अंदर, आपके पास स्मार्टफोन है और आप स्मार्ट मत बनो, क्योंकि गाइस आपको ये पता है कि स्मार्ट अगर आप रहोगे तो कुछ भी मतलब नहीं है। लेकिन आपका जो कार्य है या फिर जो आपका हौसला है, अगर आप उसे स्मार्टेस्ट बनाते हो और अगर आप गाइस लगातार अपने सपने को पूरा करने के लिए पूरी जी जान लगाकर कोशिश करते हो तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन जरूर होगा। इसीलिए मेरे प्यारे भाई, लिखा गया है कि अपने हौसलों को ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, बल्कि अपनी परेशानी को यह बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। आइए मेरे प्यारे भाई, इसी आशा, इसी उम्मीद और इसी जोश के साथ बढ़ते हैं क्लास की तरफ, क्योंकि गाइस मैं आपके लिए पूरी जी जान लगा रहा हूं ताकि आपका सपना जरूर पूरा हो जाए। और मुझे उम्मीद नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आपका सिलेक्शन जरूर होगा। आइए बढ़ते हैं क्लास की तरफ, फटाफट आंसर दीजिएगा आप सभी। पहला क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर आप सब बताएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? देखो, आपका गाइस पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका रिवीजन। यानी आप हर एक क्वेश्चन को रिवीजन भी करते रहिएगा, रिवाइज भी करते रहिएगा। पीडीएफ भी इसीलिए मैं आपको देता हूं विथ आंसर के साथ, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो देखो, दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं कि अकबर के द्वारा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला आपके सामने, इसका आंसर आप सबको बताना है। पहले तो स्थान दिया गया, फिर कहा गया है कि भारत के तीसरे मुगल सम्राट थे। मेरे प्यारे भाई, मतलब ये हुआ कि इन चारों में से कौन भारत के तीसरे मुगल सम्राट थे। देख सकते हो, आपका हर एक क्वेश्चन गाइस सिलेक्टेड क्वेश्चन रहता है। ऊपर वाला क्वेश्चन आपका एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में पूछा गया था। तो मेरे प्यारे मित्र, याद रखना, अकबर जो थे ये भारत के तीसरे मुगल सम्राट थे। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, अकबर। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं अकबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर आप सबको बताना है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका आंसर आप सब बताएंगे गाइस। एसएससी जेई में पूछा गया था, ठीक है। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? फटाफट आंसर दीजिए, परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं कि मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा की गई थी, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे मित्र। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर आप सबको बताना है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किसका गठन किया? इसका आंसर आप सब बताएंगे कि 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किसका गठन किया? सही आंसर हो जाएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था सुभाष चंद्र बोस ने। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कब किया था इन्होंने? 1939 में। राइट होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई, इसका आंसर आप सबको बताना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई। राइट आंसर क्या होगा? इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम
मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? अच्छा, चार ऑप्शन ये लीजिए, चारों ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। तो मेरे प्यारे भाई जो भी यहाँ पर बता रहे हैं बदरुद्दीन तैयब जी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। बदरुद्दीन तैयब जी जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला आपके सामने मित्र क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि स्वतंत्रता काल अवधि के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? यानी कि जब भारत को स्वतंत्रता मिली थी उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई। परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मित्र? स्वतंत्रता काल अवधि के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा मित्र आपका यहाँ पर जेवी कृपलानी। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? जेवी कृपलानी। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो जो भी मेरे प्यारे भाई बहन ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला आपके सामने इसका आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के दौरान गवर्नर कौन थे? मित्र आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है ये किनके द्वारा की गई थी? तो मेरे मित्र याद रखना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है ये ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी। कब की गई? 1885 में। और वर्ष 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना या गठन किया गया उस दौरान गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन गवर्नर थे। कौन थे? लॉर्ड डफरिन। सही आंसर क्या होगा मित्र? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। रेलवे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था यह क्वेश्चन आपका। अगला आपके सामने है, क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? इंपॉर्टेंट बहुत है मित्र, फटाफट आंसर देंगे कि स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? मेरे प्यारे भाई मैं आप सब प्यारे भाई बहन से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी प्यारे भाई बहन क्लास को लाइक कर देंगे। स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, तो मेरे प्यारे भाई सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन क्या है ध्यान दीजिएगा। स्वतंत्रता पूर्व भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? अब यहाँ पर आप देखो, पहले आपसे क्या कहा गया, यहाँ पर आप देख लो क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया था कि स्वतंत्र भारत में, और इसके बाद यहाँ पर आपसे क्या कहा गया कि स्वतंत्रता पूर्व, यानी कि जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था उसके पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। अब आपको यहाँ पर ये बताना है, ठीक है। थोड़ा सा अंतर समझने की कोशिश कीजिएगा मेरे प्यारे भाई। स्वतंत्रता से पूर्व जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष की वो कौन थी? एनी बेसेंट। और स्वतंत्रता के बाद कौन थी? तो वो थी इंदिरा गांधी। ठीक है, याद रखना मेरे प्यारे मित्र। अगला आपके सामने क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देख सकते हो ऊपर वाला क्वेश्चन आपका यूपीएससी सीडीएस एग्जाम में पूछा गया था। हर एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है मित्र कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अभी मैंने आपको बताया था, आप सब जानते होंगे, बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी? मैंने आपको बताया ए.ओ. ह्यूम, जिनका पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। सही आंसर होगा मेरे प्यारे भाई ऑप्शन नंबर ए। जो भी मित्र ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? फटाफट आंसर देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप जानते हैं कि इसकी स्थापना तो की गई 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा, लेकिन इसके पहले अध्यक्ष कौन थे अगर आपसे ये पूछा जाता है मेरे प्यारे भाई, तो याद रखना व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने थे। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जो भी मेरे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने है कि कांसे की नर्तकी की मूर्ति उत्खनन द्वारा प्राप्त हुई किस में? मेरे प्यारे भाई यहाँ पर हाई लिखा है, ठीक है, बताएंगे इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो कांसे की नर्तकी की जो मूर्ति है गाइस ये कहाँ से प्राप्त हुई? सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई जो भी बता रहे मोहनजोदड़ो, बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला आपके सामने इसका आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है। मेरी प्यारी भाई मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन की संख्या ज्यादा इसीलिए मैं फटाफट करवा रहा हूं, आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूंगा। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो स्थित है, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। ठीक है, सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी मेरे प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपके सामने कि मोहनजोदड़ो स्थित है, अभी आपसे पूछा गया, बस थोड़ा सा इसका गाइस लैंग्वेज चेंज किया गया है। आप देख सकते हो एमपीपीएससी में पूछा गया था प्रीलिम्स में। ठीक है, आपका हर एक क्वेश्चन गाइस इंपॉर्टेंट होता है, जो कुछ भी मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। देखो मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है वही आपसे पूछा गया, बस थोड़ा सा डिफरेंट किया गया। बिल्कुल मेरे प्यारे भाई पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ही तो होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। जो भी मेरे प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका एमपीपीएससी प्रीलिम्स हिस्ट्री में पूछा गया था 2010 में। ठीक है, अगला आपके सामने है क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि लोथल का गोदीवाड़ा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ था किस नदी से। इसका आंसर बताएंगे कि लोथल का गोदीवाड़ा जो है ये अच्छी तरह किस नदी से जुड़ा हुआ था। मेरे प्यारे भाई फटाफट आंसर देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी मेरे प्यारे भाई देखो लोथल जो है ना ये किस नदी के किनारे स्थित है, आप सब जानते होंगे किस नदी के किनारे स्थित है, भोगवा नदी। ठीक है, तो वही होगा लोथल का गोदीवाड़ा जो था ना ये अच्छी तरह किस नदी से जुड़ा था, भोगवा नदी से। सही आंसर क्या होगा मेरे प्यारे भाई बहन, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि युग्म समाधान का साक्ष्य प्राप्त हुआ। युग्म समाधान का साक्ष्य जो है ये कहाँ से प्राप्त हुआ था, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भले ही टफ आपको लगे लेकिन इंपॉर्टेंट है। सही आंसर हो जाएगा आपका लोथल से। जो भी मेरे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं लोथल से, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने मेरे प्यारे मित्र इसका आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है। गायत्री मंत्र जो है आप सब जानते होंगे वो मंत्र, और वो मंत्र जो है ये सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। मेरे प्यारे भाई मैं आप सबसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिसने भी अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है मैं कृपया एक बार क्लास को दिल की गहराइयों से लाइक कर देंगे। मेरे प्यारे भाई आप इस क्लास को अपने मित्रों तक, जो भी आपके प्यारे भाई बहन है उन तक इस क्लास को शेयर भी कर दिया करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। आप सब प्यारे भाई बहन का भी फर्ज बनता है कि कम से कम आप हमारा सपोर्ट तो कर ही सकते हैं। अगर मैं आपके लिए पूरी जी जान लगाता हूँ आपके सपने को पूरा करने के लिए, मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, तो आपका भी फर्ज बनता है, आपका भी दायित्व बनता है कि कम से कम क्लास को तो लाइक कर ही दिया करें। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, कोई भी पैसे न लगेंगे, कोई भी आपसे आपके अकाउंट से मनी नहीं कटेगी गाइस कि आपका कोई भी पैसा चला जाएगा। अगर पैसा लगता है तो मैं खुद नहीं कहता, क्योंकि मैंने भी ठाना है कि जो भी हमारे प्यारे भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं मैं उनके लिए जितनी भी कोशिश कर सकता हूँ मैं उनके लिए बिल्कुल फ्री में ही करूंगा। आपसे ना तो गाइस मैं आपसे कभी भी पैसे मांगूंगा और ना ही मैं आपसे कुछ कहूंगा, बस आपसे मेरा एक ही उम्मीद रहती है कि आप इस क्लास को शेयर कर दिया करें। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, वैसे तो गाइस मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप ये सब कर ही चुके होंगे। तो गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है, जो सबसे पुराना वेद है वह कौन सा है मेरे प्यारे मित्र, ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, तो उसी में गायत्री मंत्र का भी उल्लेख मिलता है। सही आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला आपके सामने कि ऋग्वेद की मूल लिपि कौन सी थी, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। मेरे प्यारे भाई इसका आंसर बताएंगे कि ऋग्वेद की मूल लिपि कौन थी, यानी ऋग्वेद जो है ये किस लिपि में लिखा गया, इंपॉर्टेंट है, बताइए। तो बिल्कुल मेरे प्यारे भाई ब्राह्मी लिपि। ठीक है, सही आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऋग्वेद की मूल लिपि जो है कौन सी लिपि है, ब्राह्मी लिपि। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यूपीपीसीएस में पूछा गया है मेरे प्यारे भाई, याद रखना। अगला है कि ऋग्वेद का सबसे अधिक लोकप्रिय छंद कौन सा है। इसी प्रकार क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इसी प्रकार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, याद रखना। ऋग्वेद का सबसे अधिक लोकप्रिय छंद कौन सा है, और गाइस आप सब जानते हैं अभी आपने देखा कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है, आपने बताया ऋग्वेद में, तो गायत्री मंत्र ही प्रसिद्ध है। तो वही गाइस यहाँ पर है कि ऋग्वेद में गायत्री मंत्र जो है या फिर गायत्री छंद जो है ये सब
सबसे अधिक लोकप्रिय है? सही आंसर क्या होगा मेरे प्यारे भाई? ऑप्शन नंबर बी। तो जो भी मेरे प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसमें विख्यात गायत्री मंत्र मिलता है? बस वही पूछा गया, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया गया। जितने भी घुमा फिरा कर क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, हर संभव कोशिश रहती है गाइस कि आपके हर एक टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएं, ताकि वहां पर कितना भी घुमाया जाए ना, आप घूमो ना, आप हर एक क्वेश्चन का ऑपरेशन कर सको। इसीलिए गाइस मैं जितनी भी कोशिश आपके लिए कर सकता हूं, हर संभव आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने की कोशिश करता हूं। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख किसमें मिलेगा भाई? ऋग्वेद में ही तो मिलेगा। अभी आपने बताया तो वही मेरे प्यारे भाई ऋग्वेद आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आईएएस प्रीलिम्स में पूछा गया था, याद रखना, ठीक है। अगला आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस देवी या फिर देवता को गायत्री मंत्र जो है यह समर्पित है? यानी ऋग्वेद में जो वर्णित गायत्री मंत्र है या किस देवी या देवता को समर्पित है? यह क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, बताएंगे परफेक्ट आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे भाई जो भी यहाँ पर बता रहे हैं कि देवी या देवता को गायत्री मंत्र समर्पित है, तो मेरे प्यारे भाई सही आंसर हो जाएगा सावित्री देवी। ठीक है, सही आंसर क्या होगा? सावित्री देवी। सावित्री देवी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सबसे अधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सबसे अधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? इंद्र। सही आंसर क्या होगा मेरे प्यारे भाई? ऑप्शन नंबर डी इंद्र। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं इंद्र थे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्र। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने है, ये फिजिक्स से संबंधित क्वेश्चन आया है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? यहाँ पर समान लिखा है मेरे प्यारे भाई। समान गति से जा रहे हवाई जहाज से यदि एक बम नीचे गिराया जाता है तो बम के नीचे पहुंचने तक हवाई जहाज की स्थिति क्या होगी? अब यहाँ पर कहा क्या गया कि कोई हवाई जहाज है जो समान गति से जा रहा है, और उस हवाई जहाज से अगर कोई बम नीचे गिराया जाता है तो बम के नीचे पहुंचने तक हवाई जहाज की स्थिति में क्या परिवर्तन आएगा? तो बिल्कुल मेरे प्यारे भाई सही आंसर क्या होगा? बम के ठीक ऊपर। ठीक है, नीचे नहीं पहुंचने से पहले हवाई जहाज की स्थिति क्या होगी? बम के ठीक ऊपर ही होगी। सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर वी। अगला आपके सामने फिजिक्स से संबंधित ये भी क्वेश्चन है कि जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा? अब आपसे यहाँ पर पूछा गया, देखो मैं आपको बता दूं, आप सबको पता है कि जो यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर या फिर हेड ऑपरेटर का एग्जाम होने वाला है, इसमें जीके के साथ साथ साइंस के भी क्वेश्चन आएंगे फिजिक्स से संबंधित। और आप सब प्यारे भाई बहन ये भी जानते हैं कि जो यूपी पुलिस असिस्टेंट का एग्जाम होगा, इसमें हर एक सब्जेक्ट में 50% अनिवार्य किया गया है। तो आपको हर एक सब्जेक्ट पर ध्यान देना होगा मित्र। ठीक है, मैथ की क्लासेस भी आपकी अब लगातार चालू हो गई हैं, रीजनिंग भी चालू हो गई है। हालांकि टाइम नहीं मिलता था जिसकी वजह से वो क्लास नहीं हो रही थी, बट आपकी वो भी अब क्लास चल रही है। ठीक है, बीच में एक्स्ट्रा क्लासेस भी आपको मिल रही हैं। और गाइस मैं आपको एक अच्छी अपडेट भी बहुत जल्द देने वाला हूँ आपके टेस्ट से रिलेटेड, कि आपका टेस्ट किस दिन होने वाला है। ठीक है, तो जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाएगा तो उसमें क्या होगा मित्र? बिल्कुल सही आपने बताया है कि इसका जो भार है ये तो बदल जाएगा, लेकिन द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होगा। सही क्या होगा? इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं, क्योंकि स्थान बदलने पर भार में परिवर्तन होता है लेकिन द्रव्यमान में परिवर्तन कुछ भी नहीं होगा। सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई ऑप्शन नंबर ए। अगला आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है आपके सामने मेरे प्यारे भाई कि पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती, आखिर क्यों? बताइए कि जो पीसा की झुकी हुई मीनार इटली में है वो आखिर गिरती क्यों नहीं, झुकी ही क्यों है, ये बताओ, फटाफट बताइए सही आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे भाई इसका कारण है कि गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन या फिर जो सीधी रेखा है यह तल के अंदर रहती है, इसी के कारण पीसा की झुकी हुई मीनार जो ये गिरती नहीं। सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। अगला आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हवाई जहाज से यात्रा करते समय
पेन से स्याही जो है यह निकलने लगती है, आखिर क्यों? और आपने ये लगभग बहुत पहले भी पढ़ा होगा, क्योंकि एक अच्छा आर्ट से ही आने लगते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही जो है ये निकलने लगती है, क्यों? सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई कि इसका कारण क्या है कि जब वायु दाब में कमी हो जाएगी ना, तब पेन से स्याही निकलने लगती है। सही होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो जो भी मेरे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूपी पीसीएस में पूछा गया था। किसी पिंड का अधिकतम भार जो है ये कहाँ पर होगा? जल में अधिक भार होगा, वायु में होगा, हाइड्रोजन में होगा, निर्वात में होगा? बताइए, किसी भी पिंड का अधिकतम भार कहाँ पर होगा? मेरे प्यारे भाई, किसी भी पिंड का भार अधिकतम कहाँ होगा? वायु में अधिकतम भार हो जाएगा मित्र। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। जो भी मेरे प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपके सामने, किसी वस्तु के भार जो है गाइस ये कैसे कहाँ पर होंगे, यानी किसी वस्तु के भार में क्या कहाँ पर परिवर्तन होगा, ये आपको बताना है। विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, या फिर पृथ्वी तल पर सभी स्थानों में समान, या फिर ध्रुवों पर निम्नतम, या ध्रुवों पर अधिकतम? वो किसी भी वस्तु का भार ये जो है ये ध्रुव या फिर पोल्स पर गाइस अधिकतम होते हैं। आप सब जानते हैं कहाँ पर? ध्रुवों पर अधिकतम होता है। सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। जो भी मेरे प्यारे भाई बहन ऑप्शन डी बता रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यूपी पीसीएस मेंस एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। अब अगला आपके सामने है, इसके समझिएगा। अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी? कहने का मतलब है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो सामान्य दूरी है, अगर इसे गाइस हम 1/4 कम कर दें तो इसमें जो मतलब कि कारण होगा या फिर जो संभावना होगी वह क्या हो जाएगी? कौन सी पॉसिबिलिटी इसमें लागू हो सकती है? जलकर भस्म नहीं होगी, समझे? सही होगा इसमें कि हमारे जो पृथ्वी के वर्ष की अवधि है ना, ये कम हो जाएगी मेरे प्यारे भाई। तो हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। सही क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। मेरे प्यारे भाई ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आपके सामने है कि ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत आप सब जानते हैं। ऊर्जा संरक्षण का मतलब ये हुआ कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही ऊर्जा का विनाश किया जा सकता है। केवल और केवल ऊर्जा का परिवर्तन या फिर ऊर्जा का रूपांतरण ही संभव है, और इसे ही कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो यहाँ पर ऊर्जा का सृजन हो सकता है, विनाश नहीं। मेरे प्यारे भाई, अभी आपने सुना कि ऊर्जा ना तो बनाई जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, तो ये तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत। ऊर्जा का सृजन और विनाश, ये भी गलत। ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता, परंतु ये भी गलत। लेकिन जो ऑप्शन नंबर 4 यानी ऑप्शन नंबर डी में दिया गया कि ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है ना ही विनाश, ये आपका सही होगा। तो जो भी मेरे प्यारे भाई बहन ऑप्शन डी बता रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने है कि वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? या क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या होगा? वॉशिंग मशीन या फिर जो आप कपड़ा धोने वाली मशीन आपके घर में है, वह कार्य सिद्धांत जो है किसके आधार पर कार्य करती है? जो भी मेरे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं, अपकेंद्रण के आधार पर। सही होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अपकेंद्रण के आधार पर। मित्र ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, ठीक है। अगला आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण है? देखो, आप सब जानते होंगे कि जब दही को मथा जाता है तो उससे घी निकलती है, यानी जिसे आप कहते हैं गाइस मक्खन। और जो मक्खन निकाला जाता है ना दूध या दही से गाइस, उसमें जो मथने के पश्चात क्रीम का दूध से अलग हो जाती है, ये किस बल के कारण होता है? बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? वही होगा जो आपने ऊपर पढ़ा। आपने ऊपर क्या पढ़ा, यहाँ पर आप देख लो, वही है कि वॉशिंग मशीन। तो मेरे प्यारे भाई वही होगा, अपकेंद्रीय बल के कारण ही इसमें भी यही क्रिया होती है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी मेरे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। झारखंड पीएससी में पूछा गया था, ठीक है। अब अगला है आपके सामने, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है लेकिन ध्यान दीजिएगा, इजी है।
पत्थर के एक टुकड़े को एक डोरी से बांधकर आर्य त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में घुमाया जाता है। जैसा कि आपने गाइस किया भी होगा, कोई आपने एक पत्थर लिया, उस पत्थर को एक डोरी से बांध दिया और उसे आपने फिर मतलब खूब तेज से घुमाया, जिसके केंद्र पर डोरी का दूसरा सिरा है, यहाँ पर दूसरा सिरा है और एक बंधा हुआ है। यदि डोरी जो है टूट जाती है तो पत्थर कैसा होगा। अब आप समझ सकते हैं गाइस कि अगर डोरी टूट जाएगी तो कैसा होगा। बिल्कुल मेरे प्यारे भाई, जिस दिशा में टूटेगी उसी दिशा में पत्थर चला जाएगा। तो एक स्पर्श रेखा के अनुदिश यानी उसी दिशा में चलेगा जिस दिशा में हमारी डोरी टूट जाएगी। जिस तरफ आप तेजी से घुमाएंगे जहां टूटेगी उधर ही तो चला जाएगा, केंद्र की तरफ थोड़ी रहेगा। सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। जो भी मेरे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला आपके सामने कि निम्न में से किसके द्वारा अधिक गंभीर ज्वालक पैदा होता है। आप सबने ट्राई भी किया होगा, घर में आलू उबाल रहे हैं, चाय बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, रोटी बनाना नहीं होगा, ठीक है। तो आलू उबाल रहे हैं, चाय बना रहे हैं, चावल कुछ भी बना रहे हैं और आपने देखा होगा कि आप आग से ज्यादा भाप से जल जाते हैं, ठीक है। आग से नहीं जलोगी जितना कि आप भाप से जल जाओगे। तो ना तो उबलता हुआ पानी से आप जलोगे और ना ही आप गर्म हवा से उतना जलोगे जितना कि आप भाप से जल जाओगी। सही आंसर क्या होगा मेरे प्यारे भाई? भाप। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? भाप। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाप से अधिक जलता है। भाप से हाथ जो ये अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, आखिर क्यों? अब बताओ यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाप से हाथ जो ये अधिक जल जाएगा उबलते हुए पानी से अधिक। ठीक है, अब ये बताओ क्यों? तो इसका कारण क्या है? आप सब जानते हैं कि भाप में ऊष्मा कौन सी होती है? गुप्त ऊष्मा होती है मित्र। कौन सी होती है? भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, इसी के कारण होता है ये प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल परफेक्ट होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे होंगे। मानव की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मानी जाती है। बताइए सही आंसर क्या होगा। और मैं एक बार फिर से आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जिसने भी अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है वह एक बार क्लास को दिल की गहराइयों से लाइक कर देंगे। चैनल पर पहली बार आए हो तो मित्र आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, मानव की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मानी जाती है 25 सेंटीमीटर। न्यूनतम 25 सेंटीमीटर होगी, अधिकतम आपकी अनंत हो जाएगी इनफाइनाइट। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो इतना सिंपल क्वेश्चन है फिर भी गाइस दो बार एग्जाम में आया हुआ है। अगला आपके सामने कि प्रकाश वोल्टेज सेल जो होते हैं ये कैसे सेल होते हैं। प्रकाश वोल्टेज सेल कैसे सेल होते हैं? अब यहाँ पर आप देखो क्या कहा गया, प्रकाश वोल्टेज सेल। मेरे प्यारे भाई प्रकाश जो है ये सूर्य से ही तो मिलेगा और सूर्य से हमें कौन सी सेल मिलेगी? सौर सेल मिलेगी। सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, जो भी बता रहे बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला आपके सामने है कि प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है। बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। इसमें नीला रंग और लाल रंग जो है ना, ये गाइस प्रकाश के ऐसे प्रकार हैं जिनका तीव्र अवशोषण होगा। सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि आकाश का नीला रंग इस कारण से होता है। अब आपको ये बताना है कि आकाश का नीला रंग जो है किसके कारण से होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रकाश का परिक्षेपण के कारण, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के व्यतिकरण के कारण या फिर सूर्य द्वारा नीले प्रकाश का अन्य रंगों की तुलना में अधिक उत्सर्जन। बताओ, बहुत इजी है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आकाश का रंग नीला इसलिए होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? ऑप्शन नंबर बी। अगला आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब दो समांतर दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। दो समांतर दर्पण है, ठीक है। दर्पण कैसा है? समांतर दर्पण है और इसमें कोई वस्तु रखी जाती है तो उसमें जो गाइस है उसका प्रतिबिंब बनेगा, जो उसकी परछाई बनेगी वो कितनी बनेगी। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। बिल्कुल मेरे प्यारे भाई, पता नहीं कितनी बन जाएगी, कुछ पता नहीं है, ठीक है। अनगिनत यानी उसकी कोई गिनती नहीं है तो अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी
अनंत बनेंगे। गलती मत करना मेरे प्यारे भाई, अनंत आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला आपके सामने है कि एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए प्रयुक्त दर्पण है। जब आप गाइस डॉक्टर के यहाँ जाते हो, आपके दांतों में दर्द होता है, तो आपके सामने एक शीशा रखा जाता है जिसे आप दर्पण कहते हो, दर्पण ही होता है वास्तव में। वो कौन सा दर्पण होता है ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, कौन सा होगा? बिल्कुल सही, अवतल दर्पण सही होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, अवतल दर्पण बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या है, ये बताओ। ठीक है, आप सब जानते हैं कि निकट दृष्टि दोष हो या फिर दूर दृष्टि दोष हो गाइस, इसमें बिल्कुल अपोजिट होता है। ठीक है, भले ही लिखा गया निकट दृष्टि दोष, लेकिन जिसमें दोष लिखा है ना वही आपको स्पष्ट दिखाई देगा। कहने का मतलब है कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी, तो नजदीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, नजदीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, वही आपका हो जाएगा निकट दृष्टि दोष, जिसे मायोपिया के नाम से भी जाना जाता है। दूर दृष्टि दोष, जो कि दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सके, उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। निकट में प्रयोग किया जाता है उत्तल लेंस का, दूर में प्रयोग किया जाता है उत्तल लेंस का। बस इतना आपसे पूछा जा सकता है, कोई इसमें गाइस महाभारत थोड़ी है। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला आपके सामने गाइस क्वेश्चन है कि मरीचिका यानी कि मिर्च का बनना किसका उदाहरण है। मरीचिका जो है ये किसका उदाहरण है, ये बताना है आपको, इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर दीजिए। सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, जो भी यहाँ पर बता रहे हैं कि कुल आंतरिक परावर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कुल आंतरिक परावर्तन के कारण मरीचिका का बनना होता है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी मेरे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आंख के किस भाग में अंध बिंदु, जहां पर गाइस प्रकाश नहीं होता है, ठीक है, और पीत बिंदु जिसे गाइस हम पीले बिंदु यानी कि पीत बिंदु कहते हैं, वो किस भाग में पाए जाते हैं, आंख के किस भाग में पाए जाते हैं। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, बताइए परफेक्ट आंसर क्या होगा। अब मेरे प्यारे भाई आप सब जानते होंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा ये किस में बनता है मेरे प्यारे भाई? दृष्टि पटल में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, दृष्टि पटल। जो भी मेरे प्यारे भाई बहन ऑप्शन डी बता रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपके सामने एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है। कोई दर्पण है और वह दर्पण कौन सा है? समतल है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, बताइए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होती है मेरे प्यारे भाई? अनंत होती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, अनंत। ठीक है, इन्फिनिट, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और ये आपके सामने कथन है और ये आपके सामने पूरा चारों ऑप्शन। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आंसर आपके सामने आ जाएगा। पहला ऑप्शन है कि आकाश के नीले दिखने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है। क्या यह बात सही लिखी गई है, बताइए। क्या यह बात सही लिखी गई है? तो मेरे प्यारे भाई यह बात तो बिल्कुल सही है। ठीक है, आकाश का नीला दिखने का कारण क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन। इंद्रधनुष के 7 रंगों का कारण जो है ये क्या प्रकाश का प्रकीर्णन है? बिल्कुल गलत। इंद्रधनुष के 7 रंगों का प्रकीर्णन, 7 रंगों का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं, बल्कि प्रकाश का विक्षेपण है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रकीर्णन होगा नहीं। सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है। क्या बात बिल्कुल सही। तो 1 और 3 आपका सही होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए। 1 तथा 3 सही है। जो भी मेरे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई। यदि लाल रंग के किसी फूल के ऊपर एक वर्णी हरा प्रकाश पड़ता है तो फूल कैसा दिखाई देगा। कोई लाल रंग का फूल है और अगर उसके ऊपर एक वर्णी हरा प्रकाश डाला जाता है तो फूल कैसा दिखाई देगा? उसका कलर कैसा हो जाएगा? काला हो जाएगा। ठीक है, ब्लैक। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि प्रकाश का शून्याकाश में वेग अनुपात है, अनुमानता है। कहने का मतलब है कि प्रकाश जो है गाइस, इसकी गति क्या होती है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बताएंगे परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा।
मेरे प्यारे भाई सही आंसर हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जो भी मेरे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीपीएससी में पूछा गया था, ठीक है। अगला आपके सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि क्या मुख्य कारण है कि एक आंख की अपेक्षा दो आंखों का होना अधिक उपयुक्त है। यह क्वेश्चन पूछा गया, आखिर क्या कारण है कि एक आंख की अपेक्षा दो आंखों का उपयुक्त होना अधिक अच्छा होगा, बताइए। सही आंसर हो जाएगा गाइस कि इसके कारण जो गाइस उपयुक्त होता है ना, इसका कारण है कि दूरी एवं गहराई का एहसास होता है, ठीक है। देखो जब आप एक आंख बंद कर लेते हो तब गाइस आपको उतना स्पष्ट नहीं दूरी या फिर गहराई दिखाई देगी जितनी कि आपकी दोनों आंखों से दिखाई देगी। तो वही कहा गया मेरे प्यारे भाई कि इस कारण से दूरी एवं गहराई का एहसास होता है। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपके सामने इसका आंसर आपको बताना है। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, या फिर क्रिस्टल की रचना जानने के लिए निम्न में से किसको प्रयोग में लाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई दृश्य प्रकाश को लाया जाएगा। कोई भी किरण प्रयोग नहीं होगी, दृश्य प्रकाश इसमें प्रयोग होगा। सही होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब लाल नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश कैसा हो जाएगा। देखो जो भी क्वेश्चन आपको टफ लगे ना, आप उसका स्क्रीनशॉट तुरंत ले लिया करें। और मैं आपको इतना जरूर कह दूंगा इसकी, आपको क्वेश्चन भले ही टफ लगे, आपको उससे घबराना नहीं है। जितने भी क्वेश्चन आपको टफ लगे उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट्स में लिखिए। क्योंकि गाइस जो भी आपको टफ लगते हैं वही आपके एग्जाम में टपकते हैं, समझते होंगे आप, है ना। ये बात आप समझते होंगे कि जो भी आपको कठिन लगते हैं, जिन्हें आप नहीं पढ़ते हो, वही आपके एग्जाम में टपकते हैं। तो ऐसा मत करना मेरे प्यारे भाई, ठीक है। तो जब लाल नीले तथा हरे प्रकाश का एक पुंज किसी स्थान पर डाला जाएगा तो प्रकाश कैसा हो जाएगा, सफेद हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मित्र हमने यहाँ पर जीके और साइंस के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया। और मुझे ये गाइस उम्मीद नहीं विश्वास है कि आपने इस क्लास को लाइक कर दिया होगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे प्यारे भाई। अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी प्यारे भाई बहन क्लास को दिल से लाइक कर देंगे। जो भी मेरे प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। आज की हमारी मेहनत आपको कैसी लगी गाइस, आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो कुछ भी आपको हमारे लिए गाइस हो इसे आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमारे प्रति अपनी राय जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक दूसरे नई क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।